शिक्षा और धर्म की अलग जगाने वाले बाबूजी चतुर सिंह जी और विशेष करके निरंजन नाथ जी का आज स्मरण सभी कर रहे हैं और सभी यहाँ पर मेले में आकर विशेष रूप से आनंद भी ले रहे हैं। बाबूजी चतुर सिंह जी को विशेष रूप से आम जन याद करता है उनके भक्ति से, उनकी लेखनी से और मायड़ भाषा में, यानी कि अपनी भाषा में जिस तरह से उन्होंने ग्रंथ लिखे वो हर एक के लिए एक उल्लेखनीय है। बाबूजी का यह स्थान है और यहीं पे उन्हें आत्म साक्षात्कार हुए थे और विभिन्न ग्रंथों की रचना भी इसी स्थान पर की। यहाँ मेले लगते हैं प्रतिवर्ष, सरकारी अधिकारी भी आते हैं, सरकारी नेता भी आते हैं और खूब लोग आते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में और मेले का आनंद भी लेते हैं और आयोजनों का आनंद भी लेते हैं। घोषणाएं भी होती हैं यहाँ पर। लेकिन आज हम बात करेंगे आधार स्तर पर क्या है इस स्थल की स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सभी यही चाहते हैं कि धार्मिक स्थल पर पर्यटन बढ़े, लेकिन आधार स्तर पर क्या हालात हैं इन पर्यटन स्थलों की, हम बताते हैं इस खास खबर में। साहित्य और धर्म की अलग जगाने वाले बाबूजी चतुर सिंह जी का नाम सहज में सभी के अधरों पर आता है और मन में रम जाता है। लेकिन यहाँ हम नौवा में हैं और यहाँ इनकी आत्म साक्षात्कार स्थल पर जो छतरी बनी हुई है वो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं और कई जगह से टूटी हुई हैं। कई सरकार के बजट होते हैं और कई रूप में नेताओं के जब भी जयंती या पुण्यतिथि होती हैं तब उनके जो स्थल होते हैं वो चमकते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से धर्म और साहित्य की अलग जगाने वाले चतुर सिंह जी का यह स्थल है वो एक जिस रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है वो एक बहुत ही सोचनीय है सबके लिए। उदयपुर ग्राम पंचायत के मावली तहसील में 9वां ग्राम पंचायत है और यहीं पर बाबूजी चतुर सिंह जी का यह स्थान है। विशेष रूप से यह स्थान बनाया गया सुरम्य, लेकिन आज रख रखाव के अभाव में यहाँ पर ये उपेक्षित पड़ा हुआ है और वीरान सा लगता है। यहाँ पर जिस तरह से हरियाली होनी चाहिए और पेड़ पौधे भी सुंदर, लेकिन यहाँ वीरानी छाई है और रख रखाव के अभाव में पूरा स्थल यहाँ उपेक्षित है। क्या है इस स्थान की महत्ता, पहले जाने। मेवाड़ में जो ये 9वां जो स्थान है यहाँ बाबूजी चतुर सिंह जी का मेला लगता है, तो ये मेला अभी इनके पुण्यतिथि पे भी होता है और जयंती और आत्म साक्षात्कार दिवस पे भी इनके आयोजन होते हैं। और मैं उधर इनके गुरुजी के परिवार लक्ष्मणपुर से आया हूँ और गुरु शिष्य का विनिमय होता था और राजराजेश्वर योग का इनको उपदेश दिया। उसके बाद इनको यहीं कोटड़ी में आत्म साक्षात्कार हुआ। उसके बाद इन्होंने एक दोहा लिखा यही के मानो नहीं मानो केणो मारो काम कीका डांगी रे करे रमता दिखा रहा। धन्यवाद। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और मैं तो मतलब शुरू से मेरा आध्यात्मिक में बहुत रुचि थी। मुलाकात टीकाबा के परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मेला लगा और इस मेले में नेता भी आए और आखिर नेताओं का दिल भी पसीजा और उन्होंने ग्रामीणों की और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए स्थानीय विधायक धर्मनाथ जोशी ने यहाँ 10 लाख रुपये की घोषणा की। धार्मिक पर्यटन स्थल बने यह और देश दुनिया में बाबूजी चतुर सिंह जी का गौरव बढ़े, यही सभी की कामना है। आइए हम भी संकल्प लें कि ऐसे स्थानों को हम तन मन धन से सहयोग करें। गुरुजी ने आज्ञा दी है, मैं बोल पा रहा हूँ। चतुर सिंह जी बाबूजी के यहाँ मरम्मत कार्य भी है, वो कमरा है जो भी टूट चुके हैं, थोड़े मरम्मत कार्य, एक छोटा सा सामुदायिक भवन भी हो जाए
और कुछ समतलीकरण का भी है। ये सब मिला के आप 7 लाख रुपए तक हमें दे दीजिए। 10 लाख रुपए गुरु जी की घोषणा है। बहुत बहुत बधाई नौवावासी और हमारे गुरु जी को, क्योंकि ये स्थान ऐसा स्थान है, गुरु जी यहाँ साल में एक बार मेला लगता है, पर ये ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए चतर सिंह जी बाबा जी रोज दर्शन करने के लिए जाते थे पहले, और हमें आज भी ऐसा लगता है कि चंदेसरा आते हैं वो दर्शन करने के लिए। शिक्षा और धर्म की अलग जगाने वाले बाबूजी चतुर सिंह जी और विशेष करके निरंजन नाथ जी का आज स्मरण सभी कर रहे हैं, और सभी यहाँ पर मेले में आकर विशेष रूप से आनंद भी ले रहे हैं। आप बताएं किला जी साहब, जिस तरह से यह स्थल है, तपोभूमि है, और आज यहाँ पर उपस्थित होकर मैंने बाबू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, ये मेरे लिए गौरव की बात है। जय हो भारत माता की जय। ये स्थल ही है, अभी भी उपेक्षित है, खंडर के हिसाब से ये अभी लग रही है। क्या वो इसलिए है कि इसका कोई रख रखाव नहीं है, कोई सहायता है नहीं, पंचायत में इतना फंड है नहीं, और पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही विकसित हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अच्छी वर्ग बने, साधना स्थल बने, लोग तपस्या करें, एकाग्रचित होकर करें। आज भी अवसर साइकिल है, लोग धीरे धीरे करके उसको ले जाएँ, पढ़ें, ऐसी कोशिश करेंगे। अब कितना होता है, अपनी भी एज हो रही है, मेला ही बीच में बंद कर दिया, वापस मिल जाऊँगा। आप देखिए बाबूजी चतुर सिंह जी का ये जो साक्षात्कार स्थल जो है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे कोई भौतिक सुख सुविधाओं की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ आचार्य निरंजन नाथ जी आचार्य जहाँ हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उनका भी इस स्थल से बहुत लंबे समय तक जुड़ाव रहा। जब तक वो जीवित रहे तब तक यहाँ का जुड़ाव रहा। आदरणीय चपलोत साहब का लंबे समय तक जुड़ाव रहा। मैं समझता हूँ कि यहाँ का आम जनमानस जो है बाबूजी चतुर सिंह जी के इस स्थान को और यहाँ के महत्व को अपने मन में एक विशेष स्थान रखता है, और सब लोगों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। आज आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग, भले ही यहाँ पे भौतिक सुख सुविधा में कमी हो सकती है, लेकिन लोगों का जो एक जुड़ाव है, सहज जुड़ाव है बाबूजी के इस स्थल का, वो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव है लोगों का। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए उनका बहुत बड़ा डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाया। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा जो जनप्रतिनिधि रहे, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही इस काम को लेकर, लेकिन मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आने वाले समय हम सब लोग सामूहिक प्रयास करके इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अपना विशेष प्रयास करेंगे। शिक्षा पद्धति के लिए बोला बाबूजी चतुर सिंह जी, अपनी बोली में यानी क्या गुण अर्थ थे, है कौन सो है नहीं, ना कौन सो है, और है नहीं के बीच में जो कोई है सो है। ओह, क्या प्रभु की कल्पना की होता है कौन सो है नहीं, ना कौन सो है, और है नहीं के बीच में जो कोई है सो है। कथा बनना है, कोई दुनिया में वेदों जैसे ग्रंथ है, कोई शास्त्र 6 शास्त्र है, कोई पुराण जिसमें हर विषय पर जो है 18 पुराण के बाद झुकना आवश्यक है। यदि हम पॉलिटिक्स में काम करना चाहते हैं, राजनीति में काम करना चाहते हैं, समाज में काम करना चाहते हैं, तो हमको झुकने की आदत होनी चाहिए, खून की तरह खड़े रहने की आदत भी होनी चाहिए। और यही बात बाबूजी चतुर सिंह जी ने हमको सिखाई है। उसके लिए मैंने 50 किताबें लिखी, जैसे मैंने सुना है 50 किताबें लिखी, 50 नहीं। उनके सिद्धांत क्या थे? उनके सिद्धांत एक ही सिद्धांत था कि जनता में हर आदमी सुखी है, और जनता का डेवलपमेंट कैसे हो। इनका उद्देश्य प्रभु भक्ति में, और साथ साथ में डेवलपमेंट हमारे पूरे देश का, हमारे गांव का, हमारे विकास का, हमारे एरिया का कैसे विकास हो, यही उनका सिद्धांत था। हम उन सिद्धांतों को भूल गए, और उन सिद्धांतों को भूलने के बाद में हालांकि सरकार की तरफ से, हमारे पूर्व अध्यक्षों की तरफ से पूरा हमेशा लगे रहता है मेरे एरिया का विकास कैसे हो। तो मेरा अनुरोध ये, जैसे आपका सिद्धांत था, सत्यवादी सिद्धांत था, हमारे जहाँ मैं आज बैठा हुआ उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत है सत्यवादी से चलो और डेवलपमेंट साथ साथ में करते हो, समानता से में रखो। इस समानता के चक्कर के अंदर ये पूरे इन्होंने किशोर किताब लिखी, लेकिन उनका प्रचार नहीं हो, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो उस लैंग्वेज को कई लोग समझ नहीं पाए, आज भी समझ नहीं पाएंगे। मेरा अनुरोध यही है कि जो किताबें इन्होंने लिखी उसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वापिस उसका लिखा पढ़ी हो, और उस लिखा पढ़ी का प्रचार हो, और वो
क्षेत्र के विकास की बहुत संभावना है जी जी और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। चतुर सिंह जी बाबूजी की कृपा है यहाँ पे, तो सभी जनप्रतिनिधि इतने बड़े बड़े जो मंच था उनसे आशा ये करते हैं कि इस स्थान को बड़ा एक अच्छे पर्यटन स्थल की तरह और आध्यात्मिक स्थल की तरह विकसित किया जा सके। सबके मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़े, हमारे संस्कारों के प्रति आस्था बढ़े और धर्म स्थल हो उनका संपूर्ण रूप से विकास हो, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रह सकेगा। लेकिन आज वर्तमान में ये स्थिति है कि धार्मिक स्थलों पर ही कब्जे हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों को ही राजनीति के अड्डे बनाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर ही विविध रूप से अनैतिक कार्य हो रहे हैं। तो धार्मिक स्थल क्या सुरक्षित रहेगा? हम संकल्प लें कि विशेष रूप से धार्मिक स्थलों को हम पवित्र स्थल बनाएं और इसकी पवित्रता अनवरत रूप से कायम रहे।